हेलो फ्रेंड, मैं नमिता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल विला में बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इस वीडियो का शब्दों का चयन। शब्दों का चयन होना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमारे मुंह से निकली हर एक शब्द पावरफुल है? तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड, हमारे मुंह से निकली हुई हर एक शब्द, वो चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि वो हमारा भविष्य निर्माण करती होती है। हम सब तो ये ज़रूर बोलते हैं कि हमें अच्छी देखनी चाहिए, अच्छी सुननी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, लेकिन ये सबके साथ हमारे शब्दों की चयन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। अपने लाइफ में वैसे वैसे चीज़ें, घटनाएं अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बहुत जन को ऐसे लोगों को सुना है, वो हमेशा अपनी भाग्य का रोना गाते रहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे साथ तो ये होता ही नहीं है। मैं जहाँ भी हाथ लगाती हूँ वो सक्सेस उसमें कभी मिलती ही नहीं है। और वो इस वर्ड को इतना रिपीट करते हैं कि ये चीज़ होती जाती है आगे, उन्हें किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिलती है? उनका किया हुआ काम से नहीं। वो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं, वो रिपीट क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। हम लाइफ में जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वैसी हमें बातें दूसरे से भी करनी चाहिए, सुननी भी चाहिए, और अपनी ज़बान से वैसे ही शब्द निकालने चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो है, ये कभी भी हम में या फिर दूसरे में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ये बस सुनी हुई शब्दों पे काम करता है। अगर आप कुछ गलत दूसरे के लिए भी बोल रहे हैं, या फिर कुछ आप अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर जाता है, तो वो ये नहीं ध्यान देता है कि ये शब्द बोला गया किसी दूसरे के लिए है। वो शब्द बस चुन पकड़ता है और वो आपके लाइफ में घटित करता है। इसीलिए आप किसी दूसरे के लिए भी अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, तो सोचिए, पॉज़ कीजिए अपने आप को कि आप वैसी गलत चीज़ नहीं बोले हैं। क्योंकि हम पूरे इस दिन भर में हम जो है कम से कम कुछ सेकंड के लिए 1 से 2 बार अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं। और अल्फ़ा स्टेट क्या होती है? अल्फ़ा स्टेट ऐसी होती है जहाँ पर हमारी कॉन्शियस माइंड जो है काम करना बंद कर देती है, और हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाती है। तो जब हम कभी भी कोई भी किसी भी टाइम में जब हम अल्फ़ा स्टेज में जाते हैं, तो हमारी जो मुँह से बोली हुई शब्द है, वो डायरेक्ट कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और आप तो जानते ही सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही प्यारी सी, भोली-भाली सी एक वाइफ़ है, जिसे कि जो भी बोला जाए वो बस सर हिला के हाँ ही जवाब देती है। वो करती ही है। उसी तरीक़ा से हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही भोली है, भाली है। उसमें कुछ भी चीज़ अगर हम डालेंगे, तो वो लाइफ में आना निश्चित ही है। इसीलिए हमेशा शब्दों का चयन हमें सोच समझ के करना चाहिए, चाहे दूसरे के लिए हो, चाहे अपने खुद के लिए है। तो चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। मैं खुद की एग्ज़ाम्पल ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट कर पाती हूँ। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई, तो मेरी कोई भी फ्रेंड, मेरी शादी मुंबई में हुई थी, मेरी कोई भी फ्रेंड मुंबई में नहीं रहती थी। तो मैं हमेशा ये अपने फ्रेंड के सामने या फिर किसी के सामने जब मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी कोई फ्रेंड यहाँ रहनी चाहिए, तो मैं हमेशा ये चीज़ रिपीट करती थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड में से कोई एक फ्रेंड ज़रूर मुंबई आए। और मेरी वर्ड को, ये स्टेटमेंट को बहुत रिपीट किया करती थी। मैं उस समय कुछ जान के नहीं करती थी, बट ये बोला करती थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड में से कोई एक फ्रेंड तो मुंबई में आए, जो कि मेरे साथ फिर मतलब हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, जो भी सोचे थे। और विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरी सारी फ्रेंड की शादी हो गई थी, बस एक फ्रेंड बची थी। उसका मुंबई में आना असंभव था, क्योंकि उसे मुंबई पसंद ही नहीं थी। वो दिल्ली में शुरू से रही थी। फिर सडनली उसकी शादी मुंबई में ही हुई, आज वो मुंबई में है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, एक अलग बात है, बट वो मुंबई में है। और
बहुत ही सोचिए तो कितना ये कनेक्ट है ना कि आप क्या मुँह से ज़बान से बोली निकाल रहे हैं, वो पूरी होती जा रही है। तो इसीलिए हमेशा सोचिए तो पॉज़ कीजिए अपने आप को। एक और एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताती हूँ। आप सुने होंगे कि हमारी जो दादी, बूढ़ी दादी, दादा-दादी, मम्मी सब कोई जो होती है, वो हमेशा ये बात बोलती है कि अरे सुबह-सुबह मुँह से अच्छी बातें निकालो, भगवान का नाम लो, शाम-शाम भली संझा भली अच्छी बातें मुँह से निकालो, गलत शब्दों को मत बोलो। क्यों? क्योंकि सरस्वती माँ जो होती है हमारे जिह्वा में विराजमान होती है इस टाइम में। ये सरस्वती माँ जो जिह्वा में विराजमान होने का मतलब यही है कि उस समय हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा शब्द अच्छी चयन कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप दिन में कब, किस टाइम, कितने समय के लिए आप अल्फ़ा स्टेट में गए हो। आपको पता ही नहीं चलता है ये चीज़, किसी को नहीं पता चलता है। इसीलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज के बाद से आप कोई भी शब्द का चयन करेंगे तो उससे पहले नॉक करके सोचिएगा कि क्या ये मैं जो बोल रही हूँ चाहे खुद के लिए चाहे दूसरे के लिए ये सही है क्योंकि ये होने वाला है तो मेरे ही लाइफ में अट्रैक्ट होके आने वाला है। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को कुछ फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।